नमस्कार, मैं प्रशांत सिंह हस्तरेखा विशेषज्ञ आपका स्वागत करता हूं। आज मैं मिस्टर संजीव जातक जो हैं उनके बारे में इम्पॉर्टेंट डिस्कशन करने जा रहा हूं। उनके लाइफ के बारे में, उनके हेल्थ के बारे में, उनके कैरियर के बारे में। उनको हम जो भी सल्यूशन देंगे वो उनसे जो भी रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम से रिलेटेड हम सल्यूशन की भी बात करेंगे। उनका हार्ट कैसा है, उनका हेड कैसा है और उनका लाइफ लाइन कैसा है, या जो भी हमारे प्लैनेट्स हैं जैसे कि जैसे आप देखेंगे मून है, मार्स है, सैटर्न है, शुक्र है, या बहुत सारे जो प्लैनेट्स हैं उनकी स्थिति हमारे ऊपर क्या होती है। आज हम डिटेल में इसके बारे में पूरा चर्चा करेंगे, पूरी बातें समझाएंगे हम। साथ ही साथ हम जो भी बातें करेंगे इसमें प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों चीज़ों को कंबाइंड करते हुए ले चलेंगे। तीनों चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। स्टार्टिंग में मैं जातक के नेचर के बारे में बात करूंगा, जातक का नेचर कैसा है। फिर जो है हम थोड़ा माइक्रो लेवल पे चलेंगे, जो माइक्रो लेवल पे डीप एनालिसिस है। लाइफ लाइन है, हेड लाइन है, हर्ट लाइन है, या जो मेजर जो माउंटेन्स होते हैं उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ मैंने आपको एक पीडीएफ भी यहाँ पे अटैच कर दिया है, आपको भेज दिया है। वो पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा और इस पीडीएफ रिपोर्ट को भी आप पढ़ेंगे। साथ ही साथ आप कभी भी हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। शाम को 7 बजे से 9 बजे इवनिंग में मैं आपको हमेशा जो है अवेलेबल मिलूंगा और यहाँ पे आप हमसे बात कर सकते हैं। किसी भी तरीके से कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, कोई भी रेमेडी चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो उसके लिए मैं हमेशा आपके लिए अवेलेबल हूँ। आपके बेस्ट कैरियर, बेस्ट फ्यूचर के लिए मैं हमेशा आपके साथ चलता रहूँगा। चलिए मैं प्रारंभ करता हूँ आज का ये सेशन। और सबसे पहले मैं आपके नेचर के बारे में यहाँ पे बताऊँ, आपका नेचर कैसा होना चाहिए। इसके बाद जो है हम थोड़ा और डीप में और डिटेल में और गहराई में हम धीरे धीरे उतरते जाएंगे। चलते हैं नेचर के बारे में। अगर हम बात करें तो यहाँ पे जातक का जो नेचर है, हम यहाँ से हेड लाइन से देखते हैं। हेड लाइन जो है जातक का यहाँ से स्टार्ट होता है और ये हेड लाइन आप देखेंगे तो एकदम धीरे 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 डाउनवर्ड ये मून माउंटेन होता है। और मून की तरफ जो है यहाँ पे एक तरह से इसका कर्विलीनियर एक झुकाव है। और ये बताता है कि जातक जो है बहुत ही इनकी जो हाइपोथेटिकल जो इमेजिनेशन की जो कैपेसिटी है, हाइपोथेसिस की जो कैपेसिटी है, या क्रिएटिव कैपेसिटी जो है बहुत ज़्यादा होती है ऐसे लोगों में। किसी भी चीज़ को डिज़ाइन करना, प्लान करना, प्रोग्राम बनाना, ऐसे लोग बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा लॉजिकल होते हैं, मैथमेटिकल होते हैं। लॉजिक के फील्ड में, थिंकिंग के फील्ड में बहुत ज़्यादा वो जो है एक्टिव होते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। साथ ही साथ मैं अगर आपके हर्ट लाइन की बात करूं, आपका जो ये हर्ट लाइन है, आप देखेंगे ये आपका ये जुपिटर का एरिया है। और जुपिटर का जो एरिया होता है, जुपिटर माउंट जो होता है, ये आपके लिए जो है एक ऐसा माउंट होता है जो आपको एक दैवी शक्ति देता है, एक गॉड की शक्ति अंदर से देता है, एक ऐसी स्ट्रेंथ देता है कि कभी भी लाइफ में जो है आपको हमेशा एक बेटर पॉजिटिव पाथ देता है, एक पॉजिटिव डायरेक्शन आपको देता रहता है। कभी भी आप गलत काम भी करने जाएंगे तो आपको अंदर से एक आवाज आती है कि ये हमें नहीं करना चाहिए। तो ये आपके अंदर एक बहुत ही अच्छी तरीके से डेवलप्ड है। और ऐसे लोग एक अच्छे लीडर भी होते हैं, इनके अंदर एक अच्छे लीडरशिप का जो है गुण पाया जाता है, लीडरशिप की क्वालिटीज पाई जाती हैं। साथ ही साथ अगर हर्ट लाइन देखूं तो यहाँ पे आके एंड हो रही है और ये जो एरिया होता है ये सैटर्न माउंट का होता है। सैटर्न जो है ये फेट के लिए होता है, भाग्य के लिए होता है, हमारे वेल्थ के लिए होता है, धन संपत्ति के लिए होता है। तो आप देखेंगे तो सैटर्न और इसके दोनों के बीच में जो है ये यहाँ पे लाइन एंड हो रही है। ऐसे लोग जो है मतलब एक तरह से लिमिटेड होते हैं। लिमिटेड का मतलब क्या होता है कि ये अपने आप तक सीमित होते हैं, एक तरह से मतलब सेल्फ सेंट्रिक होते हैं। अपने काम से काम या अपने ऊपर सबसे ज्यादा काम करने वाले लोग होते हैं, सबसे ज्यादा अपने ऊपर फोकस करने वाले होते हैं। अगर ये लाइन और आगे बढ़ जाए, मान लीजिए यहाँ राइज कर जाए, इधर ऐसे आ जाए, तो ऐसे लोग जो है मतलब पब्लिक सेंट्रिक हो जाते हैं, फिर वो बहुत ज्यादा एक्सट्रोवर्ट होते हैं। तो इस तरह से जो है इसका ये जो है कि आप सबसे ज्यादा अपने सेल्फ के ऊपर काम करना चाहते हैं। आप अपने सेल्फ को लेकर के बहुत ज्यादा कॉन्शियस रहते हैं, मतलब अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को लेकर के बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहते हैं। और आप जो है एक तरह से चूंकि आप अपने माइंड के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, इंट्रोवर्ट हैं और अपने माइंड के अंदर सबसे ज़्यादा आप थिंकिंग करते हैं। तो ऐसे लोग जो है सेल्फ के ऊपर जो फोकस करते हैं वो थिंकिंग एबिलिटी इनकी बहुत ज़्यादा होती है और क्रिएटिव एबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। साथ ही साथ मैं अगर आपकी लाइफ लाइन को देखूं यहाँ से, तो लाइफ लाइन जो स्टार्ट हो रही है
लाइफ लाइन यहाँ से स्टार्ट होकर के सीधे जो है आ रही है, और यहाँ से फिर जो है सीधे सीधे एकदम यहाँ पे डाउनवर्ड, और ये जो है ब्रेसलेट लाइन होती हैं, इसको मणि बंध बोलते हैं, यहाँ तक आ रही है। तो आपका जो लाइफ का जो स्पैन है, स्पैन ऑफ लाइफ आपका करीब करीब 100% है। मतलब अगर देखा जाए तो यहाँ पे मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि आपके लाइफ में कोई मेजर जो है मतलब ऐसा नहीं है कि कोई रुकावट आएगी। रुकावट तो लाइफ में होती ही होती है। मतलब लाइफ का स्पैन जो है वो 100% का मतलब है कि आप कम से कम 95+ ईयर्स जिएंगे यहाँ पे, और आपका हेल्थ जो है ठीक है, अच्छा है। यहाँ पे हेल्थ के बारे में और डिटेल में हम बात करेंगे। यहाँ पे जो है अगर हम बात करें तो आपका जो ये फेट लाइन है, ये भाग्योदय है, जो नीचे से सीधे सीधे चलते चलते सैटर्न माउंट की तरफ आ रहा है, और आपको ऐसा अपीयर हो रहा होगा कि ये हर्ट पे रुका हुआ है, बट स्टिल इट इज ट्राइंग टू गो बियॉन्ड द हर्ट लाइन। और आप देखेंगे कि ये धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। मतलब इसका मतलब होता है कि अगर कोई भी लाइन यहाँ पे आके रुक गई, स्टॉप हो गई हर्ट लाइन पे, तो अगर यहाँ पे धीरे धीरे ये आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, अगर धीरे धीरे आगे जा रही है, तो इसका मतलब यू आर ट्राइंग हार्ड, यू आर ट्राइंग योर लेवल हार्डेस्ट टू अचीव योर गोल, अचीव योर वेल्थ। तो यहाँ पे जो है इसका मतलब यह है कि बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क के बाद जो है अब जो है आपका कंप्लीट भाग्योदय हो चुका है। मतलब फेट जो है भाग्योदय आपका कंप्लीट हो चुका है। एक तो होता है कि मान लीजिए यहाँ पे स्टॉप हो गई आकर के, तो ये हर्ट लाइन पे अगर स्टॉप हो गई तो भी भाग्योदय नहीं हुआ है, लेकिन ये आगे चली गई, ये लाइन क्रॉस कर गई आगे जाने के लिए, यहाँ पे सैटर्न के एरिया में आ गई। तो इसका मतलब ये होगा कि अब जो है आपका कंप्लीट भाग्योदय हो चुका है। और आप देखेंगे कि आपको 50-55 ईयर से जो है इसका पूरा का पूरा रिजल्ट आपको मिलेगा। और ऐसे लोगों का भाग्योदय थोड़ा लेटर फेज में होता है, मतलब 50-55 ईयर से इसका रिजल्ट दिखना शुरू हो जाता है। जो ये स्टॉपेज की लाइन है, ये करीब करीब 50 ईयर्स को शो करती है। साथ ही साथ आप देखेंगे मल्टीपल लाइंस जो है ये ऊपर की तरफ जा रही हैं, मतलब मल्टीपल भाग्योदय है, मल्टीपल सोर्सेज बनेंगे, मल्टीपल जगहों से आपको पैसे आने के भी चांसेस है। मतलब आपको कई तरीके से भाग्योदय में बेनिफिट मिलने वाला है। साथ ही साथ अगर आप देखें यहाँ पे, तो ये जो है सन लाइन जो है यहाँ पे जा रही है, सन लाइन जो है ये भाग्योदय से भी इम्पॉर्टेंट लाइन मानी जाती है। अगर आपके पास फेट लाइन हो ना हो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर ये सन लाइन, सन माउंटेन अगर अच्छे से नहीं डेवलप्ड है तो लाइफ में ज़्यादा ट्रबल होती है, ज़्यादा परेशानियाँ आती हैं। तो आपके हाथ में जो है सन माउंटेन जो है वो कई हैं, आपके पास मल्टीपल 3 से 4 जो है लाइंस अपीयर हो रही हैं सन माउंटेन्स। सन माउंटेन में यहाँ पे सबसे ज़्यादा 3 से 4 अगर लाइन होती हैं तो इसके बेनिफिट्स भी होते हैं और इसके डिमेरिट्स या हार्म भी होते हैं। बेनिफिट्स क्या होते हैं कि आप मल्टी डायमेंशनल है, मल्टी स्किल्ड है, मतलब आपके पास जो स्किल्स होंगे वो मल्टी स्किल्स है। मतलब आप कई फील्ड में कई तरह के मतलब नॉलेज रखते हैं। मतलब एक तरफ से आप एक अच्छे डिजाइनर हो सकते हैं, एक तरफ आप एक अच्छे प्लानर हो सकते हैं, एक अच्छे इंजीनियर हो सकते हैं, एक अच्छे टेक्निकल हो सकते हैं, एक अच्छे मैनेजर हो सकते हैं, एक अच्छे कॉमर्शियल मैनेजर हो सकते हैं। मतलब कई मल्टीटास्किंग टाइप की एबिलिटीज यहाँ पे पाई जाती हैं और इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा रहती है। नंबर 1, दिस इज द बेनिफिट ऑफ योर सनलाइन। एंड व्हाट इज द डिमेरिट और हार्म ऑफ योर सनलाइन। तो हार्म जो है यहाँ पे आप देखेंगे तो इसका जो सबसे मेजर हार्म होता है कि मल्टी डायमेंशनल होने में आपके जो टैलेंट है, जो एनर्जी है, वो स्पॉयल होगी और एक जगह फोकस करने में प्रॉब्लम आएगी कि विच टैलेंट यू शुड फोकस या यू शुड फोकस अपॉन। या यहाँ पे जो है आप देखेंगे कि कौन से टैलेंट पे, कौन से कोर एरिया पे आप फोकस करना चाहते हैं, वहां पे एक प्रॉब्लम होती है डिसीजन मेकिंग की। तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिमेरिट ऑफ दिस सॉर्ट ऑफ सनलाइन। यहाँ पे हम इसको इस तरह से इंटरप्रेट करते हैं। तो आपको इन पॉजिटिव और नेगेटिव जो एस्ट्रोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन होती हैं, आपको इसके ऊपर वर्क करना है कि आपके अंदर जो अच्छाइयाँ हैं उस पर भी वर्क करना है, जो कमी है उसके ऊपर भी आपको वर्कआउट करना है। अगर मैं आपको बोलूँ यहाँ पे ये जो है मरकरी लाइन है, मरकरी लाइन भी मल्टीपल लाइन है। मरकरी का मतलब होता है ये इसकी ये विजडम की लाइन होती है, ये मरकरी होता है जिसको हम बुध बोलते हैं। और ये जो मरकरी होता है ये हमारे विजडम, नॉलेज, हमारे बिजनेस के लिए, रिसर्च के लिए या हमारे टेक्नोलॉजी के लिए अच्छे लोग, ऐसे लोग अच्छे सर्जन होते हैं, ऐसे लोग अच्छे डॉक्टर होते हैं, अच्छे इंजीनियर होते हैं, अच्छे कॉमर्स के फील्ड में परफॉर्म करने वाले होते हैं, अच्छे मैनेजर होते हैं, एक अच्छे कम्युनिकेटर होते हैं। तो आपके हाथ में मल्टीपल लाइंस हैं, तो आप मल्टीपल फील्ड में जो है
परफॉर्म करेंगे, जो आपके सन लाइन और जो आपके मरकरी लाइन, ये दोनों ही बता रही हैं। यहाँ से अगर आप देखें तो मल्टीपल जो है ये क्रॉस लाइन्स है जो आपके लाइफ को क्रॉस कर रही हैं। इस तरह से जो ये क्रॉस करने वाली जो लाइन्स होती हैं, ये एक तरह से आपके एनर्जी को वीक करती हैं, आपके एनर्जी को, आपके लाइफ में ये डिजीज या हर्डल्स ब्लॉकेज को लेकर के आती हैं। और यहाँ पे अराउंड 45 ईयर्स तक जो है आपकी लाइफ में मेजर ब्लॉकेज हैं, मेजर प्रॉब्लम्स हैं, जहाँ से आपके रास्ते एकदम रुके हुए हैं, धीरे धीरे स्लो गति से आगे बढ़ रहे हैं। फिर भी आप देखेंगे उसके बाद कोई इतना बड़ा ब्लॉकेज नहीं है। हालांकि आप देखेंगे इसके बाद मेंटल हर्डल है, मेंटल ब्लॉकेज है, बट एक्चुअल ब्लॉकेज नहीं है लाइफ में, सिर्फ मेंटल डिस्टरबेंस जो है आपको रहेगा। तो मेंटल डिस्टरबेंस आपको करीब करीब यहाँ पे 60 ईयर्स तक दिखाई दे रहा है। तो 45 से 60 ईयर तक ओनली यू हैव टू फेस योर मेंटल डिस्टरबेंस, ना कि आपको कोई एक्चुअल में बैरियर आएगा या कैरियर को लेकर के कोई बड़ी प्रॉब्लम आएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा आपके साथ 45 टू 60 ईयर्स के बीच में। अगर मैं बात करूं यहाँ पे आगे थोड़ा सा और डीप एनालिसिस करें, थोड़ा सा और माइक्रो लेवल पे एनालिसिस करें, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर पूछा जाए कि भाई सामुद्रिक शास्त्र एस्ट्रोलॉजी में हमें कौन सा हाथ देखना चाहिए, कौन से हैंड को देखना चाहिए, तो एस्ट्रोलॉजी के अनुसार सामुद्रिक शास्त्र और जो इंडियन एस्ट्रोलॉजी है उसमें जो ऐसा माना जाता है कि जो लेफ्ट हैंड होता है ये जो है फीमेल का होता है, और जो राइट हैंड होता है ये मेल के लिए होता है। ये ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन मॉडर्न जो एस्ट्रोलॉजी जिसमें फॉरेन में भी स्टडीज़ हुई हैं, तो मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी कहती है हमें दोनों हैंड्स को देखने चाहिए। बोथ हैंड्स के को देखने से एनालिसिस और ज़्यादा एक्यूरेट होता है, तो इसलिए हम दोनों हैंड्स को देखते हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे कुछ कॉमन लाइन है जो दोनों हाथों में आपको दिखेंगे, और कुछ जो है कॉमन नहीं है, वो अलग अलग भी आपको मैं इंटरप्रेट करूँगा। कॉमन लाइंस में जो है आप देखेंगे, जैसे मान लीजिए ये लाइफ लाइन है, लाइफ लाइन में दोनों में ही यहाँ पे ब्लॉकेज और बैरियर आपको दिखेंगे। और एक ये मेजर बैरियर जो है ये मार्स से चल करके जो है ये दिखाई दे रहा है, जो हमने इंटरप्रेट भी करने की कोशिश की कि ये मेजर लॉस की लाइन होती है। और ये करीब करीब आप देखेंगे 45 से पहले है, करीब 30-35 के बीच में एक मेजर लॉस को शो कर रहा है। या इसमें फिजिकल लॉस होता है, मतलब कुछ बीमारी होती है, कुछ हेल्थ इश्यूज आते हैं, या कुछ बिजनेस लॉस, कैरियर में कोई ऑब्स्टिकल आता है, या कोई एक्सीडेंट होने के भी चांसेज होते हैं, एंड अप टू द 35 ईयर्स ऑफ एज। तो ये जो है एक हर्डल है। इसके बाद जो है ब्लॉकेज की लाइन जो होती है इसे हम राहु का लाइन भी बोलते हैं। राहु जो है एक ग्रह होता है, एक छाया ग्रह होता है जो राहु बोलते हैं। और राहु का मतलब कि यहाँ से जो है राहु निकल के मार्स के एरिया से आपकी लाइफ को कट करते हुए आप देखेंगे ये आगे की तरफ लाइन जा रही है, आगे फॉरवर्ड हो रही है। यहाँ पे जो है आपके हर्ट लाइन को टच करने की कोशिश कर रही है, या ये आपके माइंड, फेट, हर्ट को कट कर रही हैं। यहाँ भी आप देखेंगे राहु की लाइन से कट कर रही हैं। ये जो मेजर राहु की लाइन होती हैं ये बेसिकली जो है ये मेंटल डिस्टरबेंस की लाइन होती है, इंसान को मेंटल डिस्टरबेंस देती हैं। और मेंटल डिस्टरबेंस के साथ साथ फिजिकल डिस्टरबेंस भी देती है। मेंटल डिस्टरबेंस और फिजिकल डिस्टरबेंस में आपको, फिजिकल डिस्टरबेंस में जैसे लीवर का सबसे ज़्यादा, स्टमक का प्रॉब्लम होता है, इसमें लीवर कमज़ोर रहेगा, स्टमक कमज़ोर हो जाएगा, स्टमक की प्रॉब्लम आएगी। और स्टमक प्रॉब्लम जो है वो बहुत सारे प्रॉब्लम्स को क्रिएट करती है, जैसे बोन डेफिशिएंसी हो जाएगी, जैसे न्यूरॉन्स, नर्व्स के ऊपर जो इसका इफेक्ट जाएगा, आपके बैकबोन के ऊपर इफेक्ट जाएगा, हाइपरटेंशन की तरफ जाएगा। ये मल्टीपल जो है प्रॉब्लम्स को क्रिएट करेगा। यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके जो ये हेड लाइन है यहाँ से डाउनवर्ड है, अगर आप देखें तो यहाँ पे जो है आप देखेंगे बहुत अच्छी तरह से ये डाउनवर्ड है, लेकिन इसमें भी कुछ क्रॉस कट लाइन बनी हुई है। अगर आप इसको रियलाइज करेंगे, सामने से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। और यहाँ पे हेड लाइन के ऊपर जो है बहुत सारी लाइंस जो है अपवर्ड जा रही हैं, ऊपर की तरफ भी जाने की कोशिश कर रही हैं। बहुत सारी लाइंस जो है हेड लाइन से ऊपर जा रही हैं। अगर आप इस हैंड को देखें तो हेड लाइन से बहुत सारी लाइंस जो है ऊपर की तरफ इस तरह से राइजिंग लाइन है, बेशक ये पीछे से आ रही है, इनकी ओरिजिन जो है यहाँ से है, लेकिन ये कहीं ना कहीं अपवर्ड साइड में जा रही हैं। तो ये जो राहु की लाइंस हैं कट करते हुए जो आ रही हैं पीछे से, इसे राहु की लाइंस बोलते हैं। ये ऑब्स्टिकल्स की लाइंस होती हैं, एज वेल एज ये प्रोग्रेस की भी लाइन होती है। मतलब राहु इज नॉट ऑलवेज कंसिडर्ड एज ए ऑब्स्टिकल लाइन, ये हमेशा ऑब्स्टिकल की लाइन के तौर पे ही कंसिडर नहीं होता है, ये हमेशा पॉजिटिव, मतलब ये जो है पॉजिटिव भी होता है। तो आपकी लाइफ में जितने भी ऑब्स्टिकल या बाधाएं हैं उसके बाद ग्रोथ भी है,
और ये जो आपके भाग्य को टच कर रही हैं, आपके करियर को टच कर रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, आपके हार्ट को टच कर रही हैं, इससे आपके लाइफ में ग्रोथ भी मिलेगा, मतलब डेवलपमेंट भी करवा रही है, वेल्थ में बहुत ज़्यादा, प्रॉस्पेरिटी में भी आपकी ग्रोथ मिलेगा। यहाँ पे अगर हम देखें तो एक इंपॉर्टेंट लाइन देखेंगे आप, यहाँ पे हेड के अंदर भी यहाँ पे एक स्टार जैसा मार्क बन रहा है दोनों लाइन के अंदर में। अगर देखो तो ये हेड में जो है एक तरह से हेडेक या डिप्रेशन, एंजाइटी, टेंशन, इस मेंटल ब्लॉक्स को बताती हैं कि दिमाग के ऊपर बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज है, माइंड के ऊपर बहुत ज़्यादा ब्लॉक्स हैं। और ये जो माइंड का ब्लॉक होता है, इससे इससे जो होता है मेंटल प्रेशर, मेंटल डिस्टर्बेंस ये बहुत ज़्यादा आपको फेस करना पड़ता है, दिमाग में एक तरह से एक प्रॉब्लम बनी रहती है। साथ ही साथ अगर हम देखें यहाँ पे तो एक बहुत ही मेजर चीज़ जो है आपके हाथ में, यहाँ पे लेफ्ट हैंड में देखेंगे तो ये जो है एक ब्लैक मोल बन रहा है। ये ब्लैक मोल जो है ये किस चीज़ का इंडिकेटर होता है, तो ब्लैक मोल जो होता है ये सन लाइन पे, ये सन का एरिया होता है। और यहाँ पे सन माउंटेन में ब्लैक मोल होने का मतलब होता है कि आपके टैलेंट के ऊपर जो है कोई ना कोई एक ब्लैक वो लगेगा, ब्लैक जो है स्टिग्मा लगेगा। ब्लैक स्टिग्मा का मतलब होता है कि आपके टैलेंट के ऊपर कोई ना कोई एक बड़ी प्रॉब्लम्स आएंगी। टैलेंट के ऊपर जो है प्रॉब्लम का मतलब होता है कि आपके क्रिएटिव एरिया में कुछ डिस्टरबेंस बनेंगे, आपके टैलेंट में कुछ डिस्टरबेंस बनेंगे, और टैलेंट के बल पे आप कुछ नई डिजाइनिंग, नई प्लानिंग, नया आविष्कार करने जा रहे हो, कोई इनोवेटिव आइडिया देने जा रहे हो, तो वहाँ पे जो है एक तरह से एक लॉस है, एक नुकसान दिखाता है। मतलब ऐसे लोगों का जो टैलेंट है उसको कंप्लीटली कई बार लोग मिसयूज़ करते हैं या उसको सही तरीके से यूज़ नहीं करते हैं, तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे दिख रही है। हालांकि सन लाइन जो है आपकी अच्छी है, राइट हैंड में अगर देखा जाए तो ये बहुत ही अच्छी भी है। और सन लाइन बहुत अच्छी होने से ये होता है कि आपको लाइफ में जो है यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आगे आते हैं, यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो एरिया है यहाँ पे ये सैटर्न का ये लाइन होती है, और लेटर फेज में जो है ये बता रही है कि सैटर्न माउंट जो है आपका बहुत ज़्यादा राइजिंग है। कई अलग अलग फील्ड से जो है आपको राइज मिल रहा है, कई अलग अलग फील्ड से ग्रोथ मिल रहा है। ये जो ग्रोथ की लाइन होती हैं ये आपके सैटर्न माउंट को बताती हैं। तो यहाँ पे जो है सैटर्न माउंट जो है आपके यहाँ पे जो राइज हो रही है ये मल्टीपल जो है ग्रोथ है, और ये ग्रोथ जो है आफ्टर 50 है। 50 ईयर्स के बाद जो है आपके करियर में आपको अलग अलग तरीके से राइज मिल रहा है, मतलब आपको एक तरह से मल्टीपल पैसे के सोर्स बन रहे हैं। आपने जो इन्वेस्ट किए होंगे वो पैसे आपको दिखेंगे, फैमिली में एक प्रॉस्पेरिटी आएगी, आपके परिवार में बच्चे या हेल्थ इश्यू जो है वाइफ को लेकर के या कोई भी प्रॉब्लम्स हैं उसमें एक इम्प्रूवमेंट नज़र आएगा, एक बेटरमेंट नज़र आएगा। ये जो है आफ्टर 50 आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि आपका जो ये फेट लाइन है ये यहाँ से जो राइज होकर के चला आ रहा था वो यहाँ पे आकर के जो ब्रेक हुआ है, रुका हुआ है, वो रुका नहीं है, ये लाइन लगातार जो है ये आगे बढ़ रही है, तो इससे आपका कंप्लीट भाग्योदय अच्छा है। अब आते हैं मेंटल डिस्टरबेंस की एक मेजर लाइन जो है ये मून का एरिया है। आप देखेंगे मून पे ये क्रॉस या कट जैसी लाइंस ये बन रही। मून्स पे जब क्रॉस और कट बनता है तो ये मेजर जो है हमारे माइंड को अफेक्ट करता है, और ये मेजर तरीके से हमारे मेंटल डिस्टरबेंस के लिए जिम्मेदार होता है। हमारे अंदर लगातार मेंटल डिस्टरबेंस या आपके अंदर मेंटल डिस्टरबेंस ये दिखाई दे रहा है मून के कारण। मून जो होता है ये आपको बहुत ज़्यादा इमेजिनेटिव बनाता है, हाइपोथेटिकल बनाता है, आपको ट्रेवल करवाता है, लॉन्ग डिस्टेंस तक ले जाता है, विदेशों तक ले जाता है, फॉरेन योग बनाता है, बहुत सारी चीज़ें आपको देता है। प्लस आपको एक तरह से कल्पना या हाइपोथेटिकल दुनिया में रखता है, और प्लस आपको मेंटल शॉक भी देता है।
मेंटल शॉक का मतलब है कि आपके दुश्मन, आपके लोग, आपके एनिमी आपको आपके रास्ते को रोकने की कोशिश करेंगे। और वो उससे क्या है कि आपको अनएक्सपेक्टेड शॉक मिलेगा, अनएक्सपेक्टेड जो है बैरियर्स ये मिलेंगे, और इससे आपके हेल्थ के ऊपर भी इशू आएंगे। आपके जो हर्ट लाइन है अगर देखें तो हर्ट का जो ये लाइन है जो मैंने यहाँ पे दिखाया, ये बहुत ही स्मूथ लाइन नहीं है। इट इज़ नॉट ए क्लियर कट लाइन। इट इज़ आप थोड़ा सा वीक है, थोड़ा ये कमजोर लाइन। जो हार्ट है ये वीकनेस को शो कर रहा है। हार्ट अगर वीक होता है, आप देखेंगे इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा जो है इस तरह से जो है आइसलैंड टाइप के, या मतलब बहुत ही शार्पनेस नहीं दिख रही है। शार्पनेस का मतलब एक सिंगल लाइन जो होती है वो शार्प लाइन होती है, वो शार्पनेस की कमी है। तो इससे जो है आपको हर्ट को लेकर के बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना है। आपको हर्ट जो फिजिकल हर्ट है उसमें कुछ एलिमेंट या कुछ डिजीज होने के चांसेस बनेंगे, जैसे कोलेस्ट्रॉल हो सकता है, हाइपरटेंशन हो सकता है, हार्ट में ब्लॉकेज आएगा, हार्ट के ऊपर कुछ प्रेशर आएगा। आपको जो है इस हर्ट को लेकर के बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना। ऐसे जातक बहुत ज़्यादा इमोशनल भी होते हैं। अगर मैं यहाँ पे हर्ट की बात करूँ तो इमोशन के लेवल पे भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, सेंटिमेंटल लोग होते हैं, जिनके लाइफ में बहुत ज़्यादा मतलब सेल्फ रेस्पेक्ट, इमोशन, सेंटिमेंट्स मैटर करती। अब हम आते हैं यहाँ पे जुपिटर के एरिया में। ये जुपिटर का एरिया पे आप देखेंगे आपका जो जुपिटर है वो बहुत 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 ही अच्छा है। मतलब जुपिटर जो है आपको एक बेटर पोजीशन में लाएगा। आप लीडरशिप की फील्ड में बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। आप जो है एक अच्छे मतलब आपके ऊपर दैवीय कृपा है, विष्णु भगवान की कृपा है। जुपिटर या जो थर्सडे का दिन होता है उस दिन आपको पूजा करनी चाहिए। हल्दी इस पे लगाएं, इस एरिया में इस पे केसर का तिलक लगाएं, माथे पे केसर का तिलक लगा सकते हैं। ये सब जो एरियाज होते हैं इससे आपका जुपिटर स्ट्रांग होता है, लीडरशिप स्ट्रांग होता है। और चूंकि आप लीड करने वाले हैं, आप हमेशा ही लीड करेंगे। और ये जो एरिया होता है ये सिंपैथी या स्पिरिचुअलिज्म की तरफ या रिलीजन की तरफ ले जाता है। आप बहुत ज़्यादा रिलीजियस हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो जाएंगे। और ये जो एरिया होता है थंब का, ये आपके मेंटल पीस या लग्जरी का एरिया होता है। तो आपको मेंटल पीस और लग्जरी जो है वो 100% नहीं मिलेगा, इसमें जो है कमी है। यहाँ पे 100% की बजाय आपको 80% जो है मेंटल पीस या लग्जरी मिलेगी। मतलब आपको मेंटल डिस्टर्बेंस थोड़ा बहुत बना ही रहेगा, क्योंकि ये मून भी बहुत सेंसिटिव है और भी पूरा स्ट्रक्चर देखने से ऐसा लग रहा है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ तो ऐसे लोगों के पास एक ग्रेट टैलेंट होता है, एक स्ट्रांग लीडरशिप होती है। और यहाँ पे आप यहाँ देख सकते हैं कि अपने टैलेंट और लीडरशिप के साथ साथ आपका जो ये मरकरी का एरिया है इसे भी आप देख सकते हैं। मरकरी पे जो है 3 अलग अलग लाइन है। मतलब आपका 3 स्किल्स है, 3 अलग अलग फील्ड में जो है बहुत ही बेटर स्किल है जिसमें आप परफॉर्म कर सकते हैं, जिसमें आप बहुत ही अच्छी तरीके से अपने स्किल को आगे लेकर के जा सकते हैं। ऐसे लोग एक अच्छे डिजाइनर, एक अच्छे प्रोग्रामर, एक अच्छे इंजीनियर, एक अच्छे टेक्निकल पर्सन, कम्युनिकेटर, डॉक्टर, सर्जन, कॉमर्स के फील्ड में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। और वो चीज़ एबिलिटी जो है आपकी बेस्ट है। ये जो है मार्स की लाइन है। और मार्स जो होता है ये प्रोटेक्शन की लाइन होती है। आपको बीमारी से, दुश्मनों से, जो एनिमी है आपके, या आपको बीमारी डिजीज से ये प्रोटेक्ट करेगी लाइन। और इससे जो है आपको हेल्थ को भी प्रोटेक्शन मिलता रहेगा अप टू द 60 ईयर्स। यहाँ पे जो है आप देखेंगे 60 साल तक आपको पूरा का पूरा प्रोटेक्शन मिलता रहेगा, मार्स का पूरा सपोर्ट मिलता रहेगा। तो आप जो है मंगल भगवान की या हनुमान जी की पूजा भी करते रहे, जिससे आपके लाइफ में जो जो बैरियर से जो ब्लॉकेज है वो और भी इम्प्रूव और ज़्यादा वो जल्दी से ख़त्म हो जाएंगे। साथ ही साथ अगर आप देखें तो आपके हेड लाइन पे एक इम्पॉर्टेंट लाइन यहाँ से ये आइसलैंड टाइप की बन रही है, कुछ लाइन्स इस तरह से घेर के जा रही हैं। और ये जो है आप देखेंगे तो मरकरी या अपर मार्स की तरफ जाने की कोशिश कर रही है। अपर मार्स की एरिया में इस तरह से लाइन अगर कोई क्रिएट होती है तो आप देखेंगे कि आपका माइंड और मार्स ये दोनों एक साथ यहाँ पे जुड़ रहा है। और माइंड और मार्स का मतलब होता है, मार्स जो होता है ये फाइटर होता है, ये आपको फाइटिंग टेंडेंसी की तरफ ले जाता है, आपको लड़ने की क्षमता पैदा करता है। दुनिया में ऐसे लोग एक अच्छे कमांडर, ब्रिगेडियर, पुलिस, आर्मी, इसके अलावा भी अगर किसी भी फील्ड में हैं आप, गवर्नमेंट जॉब में है, प्राइवेट जॉब में है, प्राइवेट लाइफ में है, तो वहाँ पे भी आप फाइटिंग टेंडेंसी बहुत अच्छी होती है। उस फाइटिंग टेंडेंसी में जो है यहाँ पे एक माइंड के अंदर एक ब्लॉकेज आ रहा है। तो मतलब एक समय ऐसा आएगा कि आपकी फाइटिंग टेंडेंसी के ऊपर आपके माइंड का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा।
मतलब आपके अंदर एक तरह से एक लेजीनेस आएगा, या आपका माइंड जो है अलाउ नहीं करेगा। तो एक तरह से मेंटल ब्लॉकेज जो है आपके फाइटिंग टेंडेंसी को यहाँ पे बैरियर करेगा। मतलब आप कहीं पे लड़ने जा रहे हैं तो आपके माइंड में सिर दर्द हो सकता है, हेडेक हो सकता है, लेजीनेस हो सकती है, सुस्ती आ सकती है। तो आप जो है ये जो मेजर फाइटिंग जो एरिया है उसको फाइट करने से अवॉइड कर जाएंगे। तो ये एक ब्लॉकेज होता है जो आपको पॉजिटिवली फाइट करके जो चीज़ें हमें लेनी पड़ती है उसमें ये ब्लॉक करता है आपका माइंड। एक इंटरप्रिटेशन इसका ये होता है। आप देखेंगे ये जो आपका आपका फेट लाइन है ये बहुत ही अच्छा से राइज होकर के सीधे जा रहा है। और ऐसे लोग जो है किसी के दबाव में काम नहीं करते हैं, किसी के अंडर में या किसी के प्रेशर में काम नहीं करते, ये इंडिपेंडेंट होते हैं और थोड़ा फ्री तरीके से काम करते हैं। और इससे इनका भाग्योदय बहुत अच्छा तरीके से राइज होता है। आप देख पा रहे होंगे आपके जो फेट लाइन है ये भाग्योदय है, ये बिल्कुल क्लियर कट तरीके से आगे जा रही है सैटर्न माउंट की तरफ। आप देखेंगे यहाँ पे कुछ ऐसे थोड़े बहुत जो है हल्के फुल्के बैरियर्स आएंगे, दुश्मनी या एनमीसिटी, या कुछ एनिमीज होंगे, या कुछ ऐसे लोग होंगे जो मतलब कुछ दुश्मन होंगे आपके, जो आपको थोड़ा सा ब्लॉकेज डालेंगे बीच बीच में। ये बैरियर की लाइन होती है। आप देखेंगे यहाँ पे एक लाइन यहाँ पे इस तरह से क्रिएट हो रही है, जो ये प्रॉपर्टी की लाइन होती है। ये जो बंद लाइन होती है इस तरह से एक स्क्वायर टाइप की लाइन होती है। या आप देखेंगे सैटर्न के एरिया में जो है एक थोड़ा स्क्वायर बन रहा है, पूरा फुल स्क्वायर नहीं है। ये जो स्क्वायर जो बनता है ये एक आपकी प्रॉपर्टी और वेल्थ का स्क्वायर होता है। मतलब आप लाइफ में अलग अलग जगह से वेल्थ क्रिएट कर रहे हैं, जिसपे आपकी जुपिटर का इफेक्ट होगा, इसकी आप पे लाइफ का इफेक्ट होगा, आपके सैटर्न माउंट का इफेक्ट होगा। मतलब आप अपने भाग्योदय में कुछ वेल्थ या प्रॉपर्टी का निर्माण करेंगे, जिसमें ज़मीनें खरीदेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, फ्लैट खरीदेंगे, और भी गोल्ड खरीदेंगे, और भी इन्वेस्टमेंट का ये शो करता है जो भी ये क्लोज्ड लाइन होती हैं। तो इन्वेस्टमेंट के भी अच्छे चांसेज हैं जहाँ पे आप लाइफ में इन्वेस्ट कर रहे हैं, प्रॉपर्टी वेल्थ वगैरह बना रहे हैं। और इन्वेस्टमेंट में काफ़ी ज़्यादा लीकेज है। लीकेज का मतलब है कि कई लाइंस ओपन है, जैसे यहाँ पे ओपन लाइन है, तो मतलब आप बहुत सारे प्रोग्राम तो कर लेंगे, बहुत सारे पैसे को इकट्ठा करने की प्लानिंग कर लेंगे, और फाइनली जो है आपने मान लीजिए 100% कोई भी प्रॉपर्टी बनाने का प्लान किया तो वो 50% पे आ जाएगा, तो आपको 50 में कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। मान लीजिए आपने 1 करोड़ का कोई प्रॉपर्टी खरीदने का प्लान किया, तो वो जो है आपके पैसे जो है वो कम होकर के 50 lakhs पे आ जाएंगे। तो आपको जो है यहाँ पे 50 lakhs पे ही प्रॉपर्टी लेनी पड़ेगी। तो इस तरह से जो आपका प्रॉपर्टी का जो एक्सपेंशन है वो यहाँ पे रिड्यूस करती है, उनके आपकी सिक्योरिटी का जो एक्सपेंशन है उसको रिड्यूस कर देती है। तो ये कुछ रिड्यूसिंग लाइन्स हैं जो आपके प्रॉपर्टी को और चीज़ों को थोड़ा रिड्यूस करती हुई नज़र आ रही हैं। तो आप जो है बड़ा प्लान करके चलेंगे तभी जो है आपका जो है उसकी 50% पे जा करके आपकी प्लानिंग सही होगी। तो एक मेजर जो है प्रॉपर्टी या इन्वेस्टमेंट या सिक्योरिटी की फील्ड में आपको काम इस तरह से करना है ताकि आपका कुछ अच्छे से इन्वेस्टमेंट हो पाए। साथ ही साथ मैं अगर देखूँ यहाँ पे तो मेजर जो है आपकी लाइंस को अगर देखें तो पामिस्ट्री के अंदर एस्ट्रोलॉजी में जो है जो इस तरह से लाइंस हॉरिजेंटल लाइंस होती हैं, ये हॉरिजेंटल लाइंस जो होती हैं ये नेगेटिव लाइन मानी जाती हैं, जो हमारे एनर्जी को लॉस्ट करती हैं, ये नेगेटिव लाइंस होती हैं। और ये वर्टिकल लाइंस होती हैं इस तरह से हमारे हाथों में, ये पॉजिटिव लाइंस होती हैं। आप देख पा रहे होंगे जैसे ये वर्टिकल लाइंस ऊपर की तरफ पतली पतली लाइंस जो है ऊपर की तरफ जा रही हैं, ये वर्टिकल लाइंस कही जाती है, अच्छी लाइन मानी जाती है। लेकिन कुछ नेगेटिव लाइंस होती हैं जो आपके लाइफ को, करियर को, भाग्य को डिस्टरबेंस क्रिएट करती हैं, आपके फेट को डिस्टरबेंस क्रिएट करती है। आप भी कंपेयर कर सकते हैं आपके अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव का रेशियो कितना है। तो आप देखेंगे कि आपके अंदर जो है इस तरह से हॉरिजेंटल लाइंस बहुत ज़्यादा है, जो आपके हेल्थ को, आपके माइंड को, आपके आपके डेस्टिनी को, आपके कैरियर को नेगेटिवली अफेक्ट करने की कोशिश कर रही हैं और एनर्जी को बहुत ज़्यादा वेस्ट कर रही हैं। इससे क्या होता है, हमारी एनर्जी बहुत ज़्यादा वेस्ट होती है। मतलब हम 100% सोचते हैं और उसका हमें 50% पे जाके रिजल्ट मिलता है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये आपकी नेगेटिव लाइंस भी, आप नेगेटिव और पॉजिटिव लाइंस भी हैं। आप देखेंगे ये जो फेट लाइन है आपके सीधे वर्टिकली जा रही हैं ऊपर, ये सब पॉजिटिव लाइंस होती हैं जो अच्छी लाइंस मानी जाती हैं। आपके कैरियर के लिए ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं, ये कैरियर में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। ये सब वर्टिकल लाइंस होती हैं। ये अपवर्ड राइजिंग, मतलब लेटर फ्यूचर में आप देखेंगे 60 ईयर्स के बाद, 55 ईयर्स के बाद जो है आपका बहुत बड़े लेवल पे ग्रोथ है।
और ये ग्रोथ चलता ही रहेगा, अनएंडिंग चलता रहेगा, हमेशा के लिए चलता रहेगा। 60 ईयर्स, 70 ईयर्स, 80 ईयर्स तक ये ग्रोथ चलता ही रहेगा। इसके साथ साथ अगर मैं रेशियो मिलाऊं तो इसमें जो है, जो आपकी नेगेटिव लाइंस है और पॉजिटिव लाइंस है, तो नेगेटिव लाइंस जो है यहाँ पे आप देखेंगे तो 40% जो है ये नेगेटिव लाइंस है जो आपको एनर्जी को कमज़ोर कर रही है। पॉजिटिव लाइंस जो है आप देखेंगे तो 60% है आपके, जो आपको पॉजिटिवली आपको लाइफ में ग्रो करने के लिए हेल्प कर रही है। तो आप देखेंगे आप +20% प्लस में है, मतलब अगर ये देखा जाए तो ये बहुत ही पॉजिटिव सिग्नल है आपके पूरे पूरे ओवरऑल कैरियर के लिए, कि आपके कैरियर का ग्राफ ओवरऑल अच्छा है, सक्सेसफुल है। अगर मान लीजिए ये 0 पे रहे, अगर ये 0%, तब तो ऐसे लोग सिंपल ज़िंदगी जीते हैं, साधारण ऑर्डिनरी इंसान हो जाते हैं। तो ये भी नहीं है आपके अंदर, 0% से ज़्यादा है। अगर मान लीजिए ये -20% हो जाए, मतलब नेगेटिव लाइन बहुत ज़्यादा हो जाए और पॉजिटिव लाइन जो है कम हो जाए, तो ये माइनस में चले गए, तो मतलब आपकी लाइफ हमेशा मुश्किलों में रहती है, हमेशा हर्डल्स में रहती है और आपको ग्रोथ नहीं मिलता है कहीं से। तो आपके अंदर जो है, जो 20% का जो ग्रोथ है, ये बता रहा है कि ओवरऑल बहुत ही सक्सेसफुल लाइन है, आपकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा सक्सेस है, आप मतलब ऊपर की तरफ राइज ही करते चले जाएंगे। हालांकि ब्लॉकेज रहेंगे, आप देखेंगे ये मेंटल ब्लॉक्स की लाइन है, और मेंटल ब्लॉक्स में मेंटल डिस्टर्बेंस, थोड़ी बहुत चोट चपेट, दुर्घटना, बीमारी, ये सब रहेगी आपके साथ। लेकिन कैरियर को लेकर के कोई बड़ा ब्लॉकेज नहीं है। देखेंगे कैरियर ये कंप्लीट आपका जो है सैटर्न माउंट के अंदर आ गया है, तो इसका मतलब कैरियर बहुत ही अच्छा रहेगा आपका। तो इससे जो है एक कंक्लूजन मिलता है हमारे कैरियर के लिए। यहाँ से शुक्र के एरिया से जो लाइन आपकी देखेंगे ऊपर की तरफ आ रही है, ये आपके एक तरह से बिजनेस का एरिया होता है, काम का एरिया होता है, लाइफ पार्टनर का एरिया होता है। कि ऐसे लोग जो है लाइफ पार्टनर के आने के बाद राइज करते हैं या ग्रो करते हैं, एक अच्छा मतलब उनका सपोर्ट मिलता है लाइफ में। ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई देती हैं। अगर हम मैरिज को लेकर के देखें तो मैरिज की लाइन जो है यहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ पे हर इंसान के अंदर करीब 2 से 3 मैरिज की लाइंस बनती हैं, वो आपके अंदर भी है। जो पहली मैरिज है आपकी 21, 22, 23 ईयर्स में हो रही थी, फिर सेकेंड जो है आपकी ये करीब करीब 28, 29 ईयर्स में जो है हो रही है। फिर इसके बाद जो है आप देखेंगे 35 ईयर्स में भी, मतलब कई मैरिज के योग बन रहे हैं। फाइनली जो है आप देखेंगे तो ये जो है मैरिज के योग जो है आप देखेंगे, ये यहाँ पे जो 30 ईयर्स के आसपास बन रही है, इसमें जो है लाइफ पार्टनर को हेल्थ का इश्यू है, और लाइफ पार्टनर के हेल्थ के इश्यू को आपको थोड़ा ध्यान से देखना है, सीरियसली देखना है, क्योंकि ये हेल्थ एक बड़ा इश्यू होता है। और इसमें जो है मतलब थोड़ा आपको मेडिकल चेकअप या ये जो भी आपको प्रिकॉशन लेना है, इसको बहुत ही सीरियसली आपको करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है एक मेजर जो है कंसर्न का एरिया है, यहाँ पे आपको हमेशा ध्यान देने की ज़रूरत है। साथ ही साथ अगर आप देखें तो बाद में लेटर फेज में भी यहाँ पे अगर आपकी मैरिज अगर 35 के अराउंड हुई होगी, तब मेजर हेल्थ का रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन अगर आपकी मैरिज 28 ईयर्स के अराउंड हुई हुई है, तो आप ये समझेंगे कि आपके लाइफ पार्टनर को मेजर कंसर्न है हेल्थ को लेकर के, थोड़ा उनको उनके हेल्थ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। किड्स के जो योग हैं वो अच्छे योग हैं, यहाँ पे 2 से 3 किड्स के योग हैं, लेकिन बहुत ही हेल्दी किड्स है, स्वस्थ है बच्चा जो है आपका चाइल्ड, बहुत ही अच्छा रहेगा, ब्राइट है, उसके हेल्थ पे कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। साथ ही साथ आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका शुक्र माउंटेन जो वीनस है, ये भी बहुत अच्छा है। वीनस जो है ये लग्जरी का देवता होता है, और लग्जरी के साथ साथ आपका जो एक तरह से जो जितनी भी सुविधाएं मिलनी चाहिए, जितने भी आपको कंफर्ट मिलना चाहिए, वो सारी चीज़ें आपको लाइफ में मिलती रहेंगी। तो ओवरऑल अगर मैं कंक्लूड करूं, तो आपके सोल्यूशन के साथ कंक्लूड करूंगा। सोल्यूशन में जो आपको उपाय करने हैं, जो रेमेडीज़ करनी है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें करनी है जो आपके कैरियर, आपके फैमिली के लिए जो है इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे आप देखेंगे एक तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपको सन गॉड का पूजा करना है, आपको सन की सबसे ज़्यादा पूजा करनी है। सूर्य देवता को सुबह उठते हुए उनको प्रणाम करना है, उनको उनको जो है पूजा करनी है। इसके बाद नहाने धोने के बाद आपको जल देना है, और अच्छे से जल देना है। उसमें अगर थोड़ा मीठा गुड़ मिला लें थोड़ी, या थोड़ी ये घास आती है जिसको धूप घास बोलते हैं, रेड फ्लावर डाल के अगर पूजा करें तो और अच्छी बात है। राइस डाल दे थोड़ा सा, अगर ये नहीं करें तो भी आप जल देते रहें। इससे आपके जितने भी ग्रह बाधाएं हैं, जितने भी दोष हैं, जितने भी कैरियर में या हेल्थ में जो इश्यूज़ है, वो सब कुछ क्लियर हो जाएंगे, और बहुत ही अच्छी तरीके से आपके क्लियर होंगे।
तो एक तो सन की पूजा करनी है, दूसरा जो है हनुमान जी की आपकी पूजा करनी है। हनुमान जी होते ही ये आपके जो है बैरियर जो भी है उसको ख़त्म करते हैं। तो आपको हनुमान जी की जो है पूजा करनी है। हनुमान चालीसा भी आप पढ़ सकते हैं। इससे जो है आपके अंदर जो भी दोष बाधाएं हैं वो ठीक हो जाएगी। आप शंकर जी की जो है शिवा की पूजा करें, और यहाँ पे जो है उनको जल दें, और कम से कम मंडे को जो है आप टेंपल जाएं और बेलपत्र चढ़ाएं और जल दें। इससे जो है आपके लाइफ में जितने भी हर्डल्स हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, वो बिल्कुल हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगी और आपका लाइफ बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा। तो ये रहे कुछ आपके जीवन में जो आपके जीवन से रिलेटेड जो एनालिसिस मैंने यहाँ पे किया। अगर इसमें कोई भी चीज़ रह गई हो तो आप मुझे फीडबैक दीजिएगा, और आप मुझसे कनेक्ट भी कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं आप मुझे और व्हाट्सएप करके जो है जो भी आपको और भी क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, पूछ सकते हैं। इस पर मैं आपको हमेशा जवाब देने के लिए तैयार रहूँगा। और एक बार आप हमारे साथ जुड़ जाते हैं तो आपको हमेशा हमेशा के लिए मैं आपको जो है आपके साथ कनेक्टेड रहूँगा, आपके सवालों का जवाब देता रहूँगा। आपके बेटर कैरियर, बेटर हेल्थ के लिए मैं हमेशा आपके साथ चलता रहूँगा, जिससे आपका स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहे, आप बेस्ट से बेस्ट अपने लाइफ में करते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।